हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवेंथ का रुचिरा भाग 2 का चैप्टर नंबर 12 विद्या धनम इस पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें 4 श्लोक दिए हुए हैं। जिसमें सबसे पहला श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। देखिए, इन 4 श्लोकों में विद्या रूपी जो धन है उसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो इस श्लोक में क्या बताया है कि ना इसे चोर चुराया जा सकता है, ना इसे चोर चुरा सकता है, ना ही यह राजाओं के द्वारा छीना जा सकता है, और ना ही यह भाइयों में बांटा जा सकता है, और यह बोझ भी नहीं बढ़ाता और खर्च करने पर सदा बढ़ता ही है। यह विद्या रूपी धन सभी धनों से श्रेष्ठ है। मतलब इस श्लोक में बताया गया है कि जो विद्या रूपी धन है उसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है। चोर जो है घर में अगर चोरी करने के लिए आता है तो वो सारी चीज़ें चुरा सकता है, लेकिन आपके पास अगर विद्या रूपी धन है तो वो कभी नहीं चुरा सकता, और ना ही जो है ये राजाओं के द्वारा छीना जा सकता है। भाइयों के द्वारा ये बांटा नहीं जा सकता। सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन जो आपका विद्या रूपी धन है वो कभी भी नहीं बढ़ सकता, और ना ही यह बोझ को बढ़ाता है। जितना हम इसे खर्च करेंगे, व्यय कृते वृद्धत, व्यय मतलब खर्च करना, जितना ज़्यादा हम इसे खर्च करेंगे उतना ही यह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। और विद्या रूपी जो धन होता है वो सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, सबसे बड़ा बताया गया है। सेकंड वाले श्लोक में, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। तो इसमें देखिए, दूसरे वाले श्लोक में भी विद्या रूपी जो धन है वो किस प्रकार मतलब होता है उसके बारे में बताया गया है। विद्या नामक जो वस्तु है वो मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है और छिपा हुआ सुरक्षित धन है। प्रच्छन्न गुप्तम मतलब, प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, गुप्तम मतलब गुप्त, धनम मतलब धन है, एक छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली और यश व सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है। विद्या सबसे बड़ी देवी है या देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है, धन की नहीं। विद्या से रहित जो है वो मनुष्य पशु के समान बताया गया है। तो इसमें जो है विद्या रूपी जो धन है वो मनुष्य का छुपा हुआ सुरक्षित धन है, क्योंकि हम व्यक्ति को बाहर से उसके सौंदर्य से हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गुण होते हैं वो हम उसको परख कर ही पहचान सकते हैं। तो विद्या जो है जहाँ भी आप जाएंगे वो आपको यश और सुख प्रदान करवाने वाली है, और विद्या को गुरुओं की भी गुरु माना गया है। और अगर हम बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, विदेश जाते हैं, तब अगर हम पढ़े लिखे हैं तो वो हमारे काम आता है पैसा कमाने में। विद्या को सबसे बड़ा जो है वो देवता का दर्जा दिया गया है। और राजाओं में भी क्या कहा गया है कि विद्या की पूजा की जाती है, धन की नहीं। और विद्या से रहित जिसको विद्या नहीं आती वो मनुष्य जो है पशु के समान बताया गया है। थर्ड वाले श्लोक में देखिए, केवरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकता मूर्धजः वाणी का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृताम धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को ना तो बाजूबंद, ना ही चांद से उजले हार, ना ही स्नान, ना लेप लगाना, ना फूल और संवारे हुए बाल नहीं सजाते हैं। जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है वही अकेली मनुष्य को सजाती है। सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं, एक केवल वाणी रूपी जो गहना होता है वो मनुष्य का सच्चा गहना बताया गया है। अब इस श्लोक में बताया गया है
कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए। इंसान चाहे कितने भी आभूषण पहन ले, अगर उसकी वाणी मधुर नहीं है, मीठी नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो किसी भी काम का नहीं है। तो इसमें मनुष्य के लिए बताया गया है कि चाहे वो कितना भी सज ले, संवर ले, कितने भी आभूषण पहन ले, अगर उसकी वाणी, उसकी बोली, उसका व्यवहार संस्कार युक्त नहीं है, तो वो सब जो है वो बेकार हो जाता है और सारे आभूषण उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। और सच्चा गहना किसको बताया गया है? जो वाणी रूपी गहना है। और लास्ट वाले श्लोक में विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुरा भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नित्रं तृतीयं च सा सत्कार्यतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्माद् अन्ये उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्या अधिकारं कुरुः। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है कि विद्या मनुष्य का अतुलनीय यश है, भाग्य की कमजोर हो जाने पर सहारा बनता है, कामधेनु के समान है। कामधेनु मतलब जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, वियोग के समय आनंद देने वाली है, प्रेम है, और वह तीसरा नेत्र है, सम्मान का घर है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। अब इस श्लोक में देखिए क्या किसके विषय में बताया गया है कि विद्या रूपी जो धन है वो मनुष्य का एक अतुलनीय यश है। मतलब अगर भाग्य हमारा कभी कमज़ोर हो जाए तो वो हमारा सहारा बनता है। और कामधेनु, विद्या रूपी जो धन है वो कामधेनु के समान बताया गया है कि अगर वो विद्या से हम धन कमा सकते हैं और अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए सभी विषयों को छोड़कर सिर्फ हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए, विद्या को प्राप्त करना चाहिए।